वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल ट्रेजर टनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए करेंसी लेके आया हूँ ये है ई कैश। दोस्तों, मेरे चैनल के इंकरेजमेंट के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज जो मैं आपके लिए करेंसी लेके आया हूँ ये है ई कैश। इसका नाम पहले BCHAB था। ये नई अभी लिस्ट हुई है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही ये वज़ीर एक्स पे मतलब लिस्ट हुई थी। तो इनका जो गोल है वो है कि भाई दे वांट टू बिकम ए साउंड मनी दैट इज़ यूजेबल बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो वही है, एज ए क्रिप्टो करेंसी अपने आप को अच्छी क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मेन इनका गोल यही है। तो अब मैं इनके थोड़े चार्ट एनालाइज करता हूँ कि भाई कैसा मतलब कितनी फ्लक्चुएशन हुई थी, क्या थी। तो ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं अगर इसका ओल पे करूँ चार्ट, ठीक है, तो सबसे पहले जब ये लिस्ट हुई थी तो जुलाई में थी। तो जुलाई में जब लिस्ट हुई थी एज़ पर कॉइन बेस, मतलब कॉइन बेस में तो अभी ट्रेड नहीं कर सकते, बट कॉइन बेस में जो इनका चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से जुलाई में 0.0020 का इसका प्राइस था। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ता गया, एक पीक आया इसका कि भाई इसका 0.0045 हो गया, फिर और बढ़ा, फिर एक पॉइंट आया 0.0056, फिर और बढ़ा 0.0128, फिर सबसे जो पीक था इसका वो 0.0282, फिर डाउन हो गया दोस्तों 0.0190 पे, फिर और डाउन हो गया 0.016, फिर अब ये मतलब 0.0137 के अराउंड चल रहा है। तो ये मतलब नई करेंसी है अभी, मतलब इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है। वैसे इसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन है। अगर मैं एक मंथ का चार्ट भी निकालूँ तो देखो, एक मंथ के चार्ट में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन है। मतलब ऊपर से नीचे, मतलब नीचे फिर डाउन हुआ, ऊपर था पहले। एक मंथ का अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले कितना था, सबसे पहले 0.018 के अराउंड था, फिर उसके बाद डाउन हो गया 0.013 है। अगर मैं इसका एक वीक का चार्ट भी निकालूँ तो एक वीक में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन है। पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले इसका जो था 0.014, फिर डाउन आया 0.13 के अराउंड, फिर अब दोबारा 0.13 के अराउंड ये चल रहा है। तो दोस्तों, अभी नई करेंसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिप्टो करेंसी कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके कुछ रीज़न है। हालांकि मैं आपको कुछ नंबर बता देता हूँ। इसके मार्केट कैप है 254.6 बिलियन, वॉल्यूम 6.7 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 ट्रिलियन है। काफ़ी सप्लाई है इसकी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके बढ़ने के कुछ 6-7 रीज़न होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले मैं एक डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ वो ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की जॉब होती है। आपकी मनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जीरो हो सकती है। तो और इंडिया में इसका स्टैंड क्लियर भी नहीं है अभी। तो आपको केयरफुली अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र से इसकी एडवाइस लेके ही ऑप्ट करना चाहिए। इट्स अल्टीमेटली योर रिस्क, टोटली आपका ही रिस्क रहता है। इस वीडियो में कुछ भी मैं बता रहा हूँ उसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्राइस इंक्रीज़ होते क्रिप्टो के क्या रीज़न है। टोटली सबसे पहला रीज़न होता है डिमांड बेस्ड। दोस्तों, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। इसके साथ भी यही है, डिमांड बेस्ड होता है। दूसरा होता है इसके साथ क्या यूटिलिटी अटैच्ड है। आपने देखा होगा, वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम के लिए कॉइन की डिमांड करते हो, तो ज़्यादा वीडियो गेम खेलने ज़्यादा कॉइन मांगोगे तो कॉइन की डिमांड बढ़ गई, यानी कि प्राइस बढ़ गया। तो ऐसी है, उसके साथ क्या सर्विस अटैच हुई है। अगर उसकी सर्विस की वैल्यू, उस सर्विस की मतलब ज़्यादा डिमांड होगी तो आप उस कॉइन को ज़्यादा डिमांड करोगे, और कॉइन ज़्यादा डिमांड करोगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तीसरा होता है दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई। ऑब्वियसली सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी और प्राइस ज़्यादा होगा। किसी भी चीज़ की आप सप्लाई कम कर दो तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। अब होता है क्रिप्टो बर्न क्या होता है, कुछ करेंसी हमने जला दी, ख़त्म कर दी, अब सप्लाई कम हो गई तो फिर इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। अब पाँचवा एक और रीज़न होता है एक्सचेंज। किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, जैसे किसी बिनांस पे या किसी पे भी वज़ीर एक्स पे लिस्ट हुई तो कई सारे लोगों को पता चला, वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा लोगों के रीच में चली जाती है, उससे भी प्राइस बढ़ जाता है। और एक लास्ट रीज़न होता है कि भाई सेलिब्रिटी इसके बारे में ट्वीट कर देते हैं। तो सेलिब्रिटी जब ट्वीट करते हैं तो लोगों को लगता है शायद किसी प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो डिमांड, उस प्रोजेक्ट की सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि भाई ये इसकी डिमांड बढ़ सकती है। बट वही है, सारा रिस्क है, और आपका ही अपना ही रिस्क है कि आप किसकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं। बट एक वो है कि भाई ये देखना पड़ता है खुद ही। और एक लास्ट रीज़न ये होता है कि कभी कभी जो सेलिब्रिटी हैं उसको अडोप्ट कर लेते हैं कॉइन को, उससे भी थोड़ा डिमांड मतलब बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में, इतना ही था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और भी मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बाय, थैंक यू, टाटा।